हर व्यवसाय को ईंधन चाहिए होता है। दशकों तक इसका मतलब था बैंक, लेकिन समय बदलता है और पूंजी के प्रवाह का तरीका भी बदलता है। नमस्ते, मैं इश्करण छाबरा हूँ। सभी का स्वागत है सिम्प्लिसिटी फाउंडर्स स्पीच में। प्राइवेट क्रेडिट को ऐसे सोचिए जैसे ये व्यवसाय की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया समाधान हो। प्राइवेट क्रेडिट दो व्यक्तिगत व्यापारियों या संस्थानों के बीच आपसी बातचीत से तय होता है। सार्वजनिक क्रेडिट के विपरीत, जो विनियमित होता है, जो ओवर द काउंटर और एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और संस्थान द्वारा नियंत्रित होता है, प्राइवेट क्रेडिट दो व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत से तय होता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। यहीं पर प्राइवेट क्रेडिट, जो व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित होता है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ईंधन का काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्राइवेट क्रेडिट ने वास्तव में काफी विकास किया है, खासकर कोविड से पहले, जब एनपीए बढ़ रहे थे और बैंकों की लेंडिंग 6% से 7% तक धीमी हो गई थी, जो कि कई दशकों का सबसे निचला स्तर था। पिछले 6 से 7 वर्षों में प्राइवेट क्रेडिट ने बहुत बड़े स्तर पर उड़ान भरी है। संदर्भ की दृष्टि से देखें तो 2010 में प्राइवेट क्रेडिट सिर्फ 0.7 अरब डॉलर था, जो पिछले 16 से 17 वर्षों में बढ़कर 18 अरब डॉलर हो गया है, यानी 26 गुना वृद्धि हुई है। जैसा कि अनुमान बताते हैं, आज 2025 में प्राइवेट क्रेडिट 25 से 30 अरब डॉलर का उद्योग है और 2027 तक इसके 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो किसी भी मानक से असाधारण वृद्धि है। फैमिली ऑफिस, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स और बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने भारत में इस वृद्धि को सीधे तौर पर बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इस वृद्धि को मर्जर और एक्विजिशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, पुनर्वित्त यानी रीफाइनेंसिंग के लिए और खास परिस्थितियों जैसे प्रमोटर द्वारा हिस्सेदारी बढ़ाना, बायबैक या एकमुश्त सेटलमेंट जैसी जरूरतों के लिए पैसे ने बढ़ावा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में ये असाधारण वृद्धि हो रही है। पिछले साल की डील फ्लो ने एक विविध और परिपक्व इकोसिस्टम को दर्शाया, जिसमें 25% डील फ्लो ग्रोथ कैपिटल की ओर, 35% मर्जर और एक्विजिशन की ओर और एक जबरदस्त 39% वर्किंग कैपिटल और रीफाइनेंसिंग जरूरतों की ओर गया। प्राइवेट क्रेडिट रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मिड मार्केट कॉर्पोरेट्स और उभरते क्षेत्रों तक उद्योगों को आकार दे रहा है। प्राइवेट क्रेडिट निवेशकों को स्ट्रक्चर्ड और हाइब्रिड लेंडिंग के जरिए वो पहुंच देता है जो पहले केवल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए ही खुला था। प्राइवेट क्रेडिट अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। ये भारत के अगले विकास अध्याय को आगे बढ़ाने वाला इंजन है, क्योंकि प्रगति वहीं शुरू होती है जहां पूंजी को उद्देश्य मिलता है और विश्वास को अवसर मिलता है। अत्यधिक स्पष्टता, पूर्ण विश्वास और गहन